बड़ौदा हल्का में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर जो है सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों के नेता बड़ौदा हल्के में जाकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज बड़ौदा हल्के में पहुंचे हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी। खुद इनसे जानते हैं कि पार्टी की तरफ से क्या रहेगा। जो गांव-गांव जाके हम देख रहे हैं कि कई बार विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। सर, क्या कहना बड़ौदा उपचुनाव को लेकर? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और बड़ौदा हल्के के अंदर जो मैंने देखा है पिछले लगभग 3-4 मास से मैं कंटिन्यूटी में हूं। नहीं किसी गांव का पानी का निकास, नहीं कोई गली, नहीं कोई पूरे हल्के के अंदर कोई बड़ा हॉस्पिटल, नहीं कोई बड़ा कॉलेज और नहीं कोई इंडस्ट्री। लोगों का बेरोजगारी का आलम इतना भयंकर है कि जहां पर किसी प्रकार का भी कोई रोजगार का साधन नहीं है। और रोजगार की तो बात छोड़िए, मैं 10 दिन पहले यहाँ पर जसराना और बिलबलान गांव के अंदर एक प्रोग्राम कर रहा था। ऐसे ही आदमी एक आकर के कान में कुछ बात फुसफुसाता है और वो व्यक्ति उठ के दौड़ पड़ता है। उसके साथ में एक आदमी और दौड़ता है और पूछा क्या बात हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया क्या? बोला नहीं जी, पानी आ गया, यहाँ 5 दिन बाद पानी आता है। और इतने में पूरा गांव जो बैठा हुआ था उठ के दौड़ पड़ा कि जी पहले पानी लेके आते हैं, आपके 1 घंटे के बाद मिलेंगे आपको। जिन गांव में, जिस हल्के में अभी तक पानी तक की मूलभूत सुविधा का इंतजाम नहीं हो सका, वहां नौकरियों की तो कोसों दूर बात करें। हमारे इस क्षेत्र की स्थिति तो मुझे लगता है कि जैसे मेवात का हालात है उससे भी बदतर ये हालात है, जिसको उड्डा अपना गढ़ क्षेत्र बोलते हैं लोग। लेकिन लगातार जिस तरह से आप कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी 10 साल रही यहाँ, ठीक है, वो कह रही है कि हमने जितना विकास कराया आज तक कहीं नहीं, किसी ने नहीं कराया। इसके अलावा 6 साल बीजेपी और गठबंधन सरकार को हो गए। वो कह रहे हैं जितनी ग्रांट और जितना विकास बीजेपी की सरकार ने करा दिया बड़ौदा हल्के का, आज तक नहीं हुआ। तो आप कह रहे हो कि विकास ही नहीं हुआ, ऐसा क्यों? यहाँ पर तो ये है कि गली नाली सड़क स्कूल सब हॉस्पिटल और कोई रोजगार का साधन देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि हल्का अभी 50 साल पीछे है। लेकिन हमारा मानना यह है कि जो ज्यादती दलित और पिछड़ा वर्ग के, कमजोर वर्ग के साथ किसान, इस एरिया में कोई इंडस्ट्री ना होने की वजह से पूरा प्योरली कृषक एरिया है। और किसानों की हालत पूरे देश के अंदर जो माली हालत है वो इतनी दुर्दशा के अंदर है कि जिस एरिया में पूर्णतः कृषि ही होगी आजीविका का साधन, वहाँ पर फिर कितना के लोगों के रोजगार के साधन कैसे होंगे, ये तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि सभी पार्टियां किसानों पे, मजदूरों पे, बेरोजगारों पे, दलितों पे और पिछड़ों पे, महिला सुरक्षा के ऊपर भाषण देती हैं। इन 5-6 वर्गों की हालात ये है कि मजदूर का चूल्हा आधी देर ठंडा रहता है कि जो मनरेगा के पैसे उसको दिए गए थे कि 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना के माध्यम से आपको 100 दिन का मेहनताना मिलेगा, वो पैसा तो कागजों में इस्तेमाल हो रहा है। और ठीक इसी प्रकार से किसान 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 सारी पार्टियां भोंकती जाती हैं हर बार। अगर यही मनरेगा के मजदूर किसान के साथ जोड़ देते, जितने पैसे सरकार दे रही है उतने किसान दे देता, मजदूर की आमदनी 2 गुनी हो जाती, किसान को आधे रेट में मजदूर मिल जाते। किसान और मजदूर ही इस देश की रीढ़ की हड्डियां हैं, वो ही जो अगर काम करने वाला इस देश में भूखा है। लेकिन सर, आज बात करें तो जिस तरह से आज गोहाना में ही जो है प्रदेश के कृषि मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो है किसान बचाओ, किसान धन्यवाद रैली कर रहे हैं कि जो 3 अध्यादेश आए उसको लेके ट्रैक्टर यात्रा निकाल कर धन्यवाद कर रहे हैं। आप कह रहे हो किसानों के लिए कुछ नहीं किया। इनका तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, 1.5 गुना प्राइस देंगे लागत मूल्य के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी? अगर लागू, कांग्रेस ने पहले यही बात के भाषण दिए, फिर बीजेपी वालों ने यही भाषण दिए हैं कि हम 1.5 गुना प्राइस देंगे, किसान को मार्जिनल मूल्य देंगे। मैं कह रहा हूं कि तुम मार्जिनल मूल्य और 1.5 गुने की बात छोड़ दो। जो तुम्हारी यूनिवर्सिटियों में धान पे, कणक के ऊपर, गन्ने के ऊपर, आलू के ऊपर, सरसों के ऊपर जो आपको खर्चा पड़ता है वो उसी खर्चा तुम दे दो कि जो रेट तुम्हें यूनिवर्सिटियों में खर्चा पड़ रहा है वही खर्चा तुम दे दो। मैं ये मान लूंगा कि आप लोगों को जो है ना किसानों की चिंता है। लेकिन अगर 5,000 रुपये न देने पड़ना, 5,000 से भी कहीं ऊपर जाकर के रेट पड़ता है किसान को जिन्स का। लेकिन आज हमारे देश के अंदर सिर्फ झूठी और मक्कार राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं है। जिस तरह से आज जो है किसान धन्यवाद रैली बीजेपी कर रही है पूरे प्रदेश, उसको लेके क्या कहना है? ये नौटंकी है। इस नौटंकी का इलाज तो जो है ना जनता करेगी। अब यहाँ जमानत नहीं बचा सकेंगे ये लोग। तो बड़ौदा हल्के में प्रचार कर रहे हो, क्या आप खुद स्वयं चुनाव लड़ोगे?
देखिए, नौटंकी तो देश के अंदर जो है ना एक तरह से नहीं होती है, तो बहुत तरह से की जा रही है। और यहाँ तक के कि जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही चट्टी थाली के चट्टे बट्टे हैं। वही 100 लोग बीजेपी से के अंदर 100 कांग्रेस से लोग 100 लोगों ने टिकट लेकर के इधर से एमपी बने हुए हैं। जिस अब कांग्रेस बीजेपी का डाउन ट्रेंड देख करके लोग फिर यहाँ से प्लान करके, अगर कल को कांग्रेस की तरफ लोगों का जो रुझान बढ़ता है तो यही 100 लोग वहाँ खड़े मिलेंगे। ये तो देश का फुटबॉल बना रखा है इन लोगों ने। मेरा कोई सवाल ये है कि अब बड़ौदा उपचुनाव होना है, तो वहाँ पे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा? मैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से यहाँ पर पूरी कमेटी के माध्यम से ही हम फैसला लेंगे। हमारे पास कई कार्यकर्ता लाइन में हैं जी कि हम लड़ दें, लेकिन फंडिंग का इतना इंतजाम उनके पास नहीं है। कई आदमी बड़े चेहरे दूसरी पार्टियों की टिकट की ताक झांक में हैं और सभी को तो मिलेगी नहीं, उनमें से भी कोई हम लड़ा सकते हैं। अन्यथा 90% मैं खुद चुनाव लड़ूंगा कि कहीं ऐसा ना हो जिंद की तरह हमारा कैंडिडेट ही बिक जाए। इस रिस्क फैक्टर को मैं अपने आड़े आने नहीं दूंगा कि जो है ना कोई हमारा कैंडिडेट को बार्गेन कर सके। लेकिन चुनाव से पहले कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हो कहीं विरोध हो रहा है, कि क्यों देखने को मिल रहा है? ये जो है, जब हम सच बात बोलते हैं, सच्चाई बहुत कड़वी होती है, सुनने में बहुत पीड़ा होती है। जो दलित और पिछड़ा है वो 75% लोग हैं। 75% लोगों की हिस्सेदारी मात्र 25% रहेगी। 52 की 12 और 23 शेड्यूल कास्ट की 23% की जगह 13। और जो लोग इस प्रदेश के अंदर 5-5 मुख्यमंत्री एक ही समाज के रहे, उन लोगों ने 50 से 55% नौकरियों पे कब्जा कर रखा है। अब उन्हें वो पीड़ा होती है कि जब हम सच्ची बात बोलते हैं कि भाईचारा किसने खराब किया। भाईचारा तो वो लोग खराब कर गए जो मुख्यमंत्री अपने घरों के अंदर 5-5, 10-10 नौकरियां, असली डिग्री ना भी हो तो नकली डिग्रियों के ऊपर अपने बच्चों को अफसर लगाए बैठे हैं। एक सवाल है, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि उन्होंने बड़ौदा हल्के के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा के विकास करे, कि यूनिवर्सिटी दी है, कॉलेज दी हैं, वो विकास के मुद्दे को लेके उपचुनाव लड़ेगी, आपकी पार्टी की तरफ से क्या है? अभी तक तो ना बीजेपी के पास 6 साल में कोई यहाँ कॉलेज लगा। हाँ, वोट लेने के लिए जरूर एक शिलान्यास कर रखा है। उस शिलान्यास को कहेंगे कि भाई अगर तुम वोट पाओगे तभी हम ये करेंगे, ये होगी बार्गेनिंग। लेकिन वोट तो पहले भी पाई है हल्के के लोगों ने, ये तो है नहीं कि भाई वोटें नहीं पाई। हार जीत एक अलग विषय है, लोगों ने पार्टी के तो वोट पा रखे हैं। 25,000 वोट पीछे भी मिले हैं और पार्टी ने 10 सीटें जीत करके भूपेंद्र हुड्डा और उसके बेटे को दोनों को हरा करके केंद्र की सरकार बना रखी है। ये लोग जो है ना, तो पहले नहीं इनको दिखाई दे रहा। जब 10 सीटें इनको दी थी तो इनको पहले नहीं दिखाई दिया कि ये कॉलेज अभी खोल देने चाहिए, ये यूनिवर्सिटियाँ, ये हॉस्पिटल अब खोल देने चाहिए। अब ये लोगों को झुंझुना दिखा करके जो है ना वोट लेना चाह रहे हैं। लोग समझदार हैं, इतना नहीं है कि अभी मूर्ख हैं कि आपके झांसे में आ जाएंगे। ये तो बीजेपी का क्या, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी ट्रेंड रहा कि इंटरव्यू ले लिए, नौकरियां की काल लगा दी और उसके बाद पेपर ले लिए। पेपर लेके भाई तुम हमारी सरकार बनाओ, इंटरव्यू लेने का काम पेंडिंग छोड़ दिया, टेस्ट लेने का काम कर देते हैं और उसके बाद जो है ना लोगों को झांसे में दे करके अपनी वोट कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन लोगों ने कितने बार पटखनी दी ओछे हथकंडे अपनाने वाले लोगों को, बहुत बार। और ये बीजेपी तो बीजेपी, लोग कांग्रेस को भी समझते हैं। हमने कहा था कि भाई देखिए 73 साल की आज़ादी में, 52 साल के हरियाणा में, अगर आप वाकई कुछ देखते हो तो फिर इस कमजोर तबके का हिस्सा कहाँ गया, किसान का हिस्सा कहाँ गया और मजदूर का हिस्सा कहाँ गया? ये भाषण थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न बेटी मोदी के, न योगी के, न खट्टर के। बेटियां 3-3 रेप एक हफ्ते में हो रहे। ये नौटंकी सब लोग समझ चुके हैं। राजकुमार सैनी ने दावा किया है कि जो पिछली सरकारें थी बड़ौदा हल्के में, जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने विकास नहीं किया, सिर्फ विकास के नाम पर वोट हासिल की है, लोगों को बहकाने की, वहाँ की जनता को बहकाने का काम किया है। और ये भी एक पंजाब केसरी के माध्यम से एक्सक्लूसिव खुलासा किया है कि वो जो है बड़ौदा हल्के से खुद चुनाव लड़ सकते हैं, जल्द ही जो है नामांकन भी अपना जो है दाखिल करेंगे। पंजाब केसरी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल।